इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। जी हाँ, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है और इस कारण से अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में तेजस्वी बड़ी बैठक करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस मानने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सबसे ज्यादा जो है वो नाराज है और दिल्ली जाकर तेजस्वी मामले को सुलझाएंगे। राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी का समर्थन किया। मुकेश सहनी ने एक निजी चैनल से बातचीत में 40 सीटों की मांग कर दी है। तो यहां पर तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में तेजस्वी आनन फानन में दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली जाकर तेजस्वी बड़ी बैठक करेंगे। यानी कि दोस्तों सीट शेयरिंग पर अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर बात बनने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अगर सीटों पर मान रहा है, यानी कि कम सीटों पर कांग्रेस मान रहा है, तो उसका ये कहना है कि चलो भैया मैं कम सीटों पर मान रहा हूं, तो तब तक तुम हमको अच्छी सीटें दो, स्ट्राइक रेट वाली सीटें दो। अब तेजस्वी कांग्रेस को स्ट्राइक रेट वाली सीटें देंगे तो मुकेश सहनी क्या करेंगे, माले के लोग क्या करेंगे, खुद आरजेडी क्या करेगी। इसीलिए तेजस्वी के बातों का मतलब कि देखिए सीट शेयरिंग अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। सीट शेयरिंग नॉमिनेशन के पहले हो जाना चाहिए। नॉमिनेशन कल से शुरू हुए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हो रहा है। एनडीए की भी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, बार बार मीटिंग हो रही है। कुशवाहा के तेवर बोल रहे हैं कि वेट करिए। तो दोनों ही गठबंधनों में मामला बहुत फंस रहा है और अब चर्चा करते हैं कि तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। खबर है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस में ही बात नहीं बन रही है। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को चलिए मना लिया, लेकिन जैसे कि होता है ना, चिराग और मांझी की आपस में नहीं बन रही है, बस वही सेम चीज कांग्रेस और मुकेश सहनी की आपस में नहीं बन रही है। मुकेश सहनी सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा करने की बात पर अड़े हुए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आप सीट शेयरिंग पर ऐलान करिएगा तो डिप्टी सीएम का भी जो है वो बात बोल दीजिएगा। लेकिन जो तेजस्वी है वो इस बात को अगर मान भी ले तो कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही है। कांग्रेस बोल रही है कि पहले सरकार बनेगी, पहले सत्ता में आए और उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि ये सब चुनाव के बाद तय होगा। इन सब के बीच सहनी को माले का साथ मिला है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। यानी ऐसा लग रहा है सब एक तरफ हो गए हैं और तेजस्वी अलग हो गए हैं। इधर आरजेडी सुप्रीमो ने शनिवार यानी कि आज राबड़ी आवास पर बड़ी बैठक बुलाई है, बैठक कर रहे हैं और इन सबके बीच तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में बातचीत करेंगे तेजस्वी। सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के बीच कांग्रेस ने भी अचानक बैठक की है। ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और सीनियर ऑब्जर्वर जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में सीट शेयरिंग कब फाइनल होगा? तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे, सुलह करेंगे और उसके बाद जो है वो सीट शेयरिंग फाइनल होगा। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी का नाम ऐसे ऐलान हो। यानी कि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं ना कि आप लोग मेरे नाम का ऐसे ही ऐलान कर दीजिए सीट शेयरिंग के समय डिप्टी सीएम, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये सब बाद में होगा। तो तेजस्वी बेचारे आखिर करे क्या? कांग्रेस की बात माने या मुकेश सहनी की बात माने? खबरें ये भी एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने
बहुत 40 सीटों की डिमांड को फिर से रख दिया है। ऐसे में अब कब सीट बंटवारा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पर कोई भी निर्णय सामने नहीं आ रहा है कि आखिर सीट बंटवारा कब होगा, आखिर सीट बंटवारे पर कब मुहर लगेगी, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। बार बार खबरें आ रही थी कि तेजस्वी ने मना लिया मुकेश सैनी को, तेजस्वी ने कांग्रेस को मना लिया है, लेकिन नहीं कोई माना है। इसीलिए अगर मान जाते तो तेजस्वी दिल्ली जाने के बजाय पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करते कि आप लोग जो है वो चुनाव जो है वो लड़िए या फिर ये होगा। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में क्या कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा दिखाई है और खास करके जो इन्होंने बात कही रोजगार की कि सरकार अधिसूचना लाकर और हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। भाई संतोष जी ने कहा पिछड़े अति पिछड़े, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि बेरोजगारी का दंश जितना पिछड़ा झेल रहा है, अति पिछड़ा झेल रहा है, महादलित झेल रहा है, उससे कम सवर्ण नहीं झेल रहा है। तो इस मुद्दे पे सारे लोग आपके साथ आएंगे, आपके नेतृत्व में आएंगे और आपके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी ताकि रोजगार के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर और आपके अंतर्गत खड़े हों और आपकी सरकार बनाएं। इसके साथ ही एक बात और भाई संतोष जी ने कहा जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, आज आप किसी भी ब्लॉक थाने में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आपकी जाति कोई भी हो, बिना पैसे का एक जन प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा। तो कौन है इसका जिम्मेवार? क्या सरकार में बैठे लोग नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है? तो जिम्मेवारी तो तय करनी होगी और ये जिम्मेवारी तय करने का समय अब आ गया है। हम सभी लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं और वहां इस जिम्मेवारी को तय कर और इस बात की मैं आप सबके माध्यम से और माननीय तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को भी रखें ताकि जो भ्रष्टाचार अंचल और ब्लॉक और थाने लेवल पर हो रहा है उसका सफाया सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी शांत रहिए। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके नेता, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी